आई एम रविंदर सिंह साही। आज मैं आपके सामने क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो चैप्टर है उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल लेके आया। इसके बारे में मैं अपना एक पहले वीडियो बना चुका हुआ हूँ। आप लोग उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं उसकी। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी और आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आज हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। मेटल्स के बारे में मैं बताया था। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जो कि अपने 1, 2 या 3, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं। वहीं से हमको पता लगता है कि मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? बिकॉज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। और जब वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो कुछ इस तरह से होता है। देखो, सोडियम एक एटम है, वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। देखो, जैसे इसने लूज किया तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। क्योंकि इसको मैं यहां समझा रहा हूं, अगर यहां पे ये इसका न्यूक्लियस है पूरा का पूरा और इसके आगे पीछे ये शेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इसका हमको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर इसके जितने भी प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स तो उतर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर एक बाहर चला जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? दे कैन लूज। ये क्या करते हैं? लूज करते हैं। इसलिए क्या बनते हैं? ये लोग ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनते हैं। उसी तरह से नॉन मेटल क्या बनता है? इलेक्ट्रो नेगेटिव बनता है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी समझाया। ये क्या बन गया? इलेक्ट्रो नेगेटिव बना। इसकी एग्जांपल है क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूं? ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है, अपने से हटा रहा है। यहां पर क्या कर रहा है? ये दोनों अटैच हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके मिल गया तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन के अंदर ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। इसके ऊपर माइनस का साइन आ गया क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहा, इलेक्ट्रॉन की गिनती ज्यादा हो गई तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अभी हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा नेचर ऑफ आयोन्स, यानी कि इनकी आयोनिक नेचर कैसी है। अब हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कि जब ये मेटल्स रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन कैसे करते हैं। मेटल्स जब हमारे ऐसे ही पड़े हों और वो पानी के साथ मिक्स हो जाए या उनके ऊपर पानी पड़ जाए तब क्या होगा? जिस तरह से आपने देखा होगा कि ये जो लोहा बाहर पड़ा होता है, आयरन जो होता है, आयरन आपने देखा है बहुत बार, जो काफी देर से पड़ा रहे, एक बार बार उसको यूज कर रहे हो और बाहर पड़ा रहता है तो आप देखते हो उसके ऊपर रस्ट आ जाती है। क्या आती है? रस्ट। ये कैसे आती है? ये तब आती है जब उसके अंदर कोई पानी टच करता है उसको। क्या टच करता है उसको? वाटर टच करता है। अब होता क्या है कि मेटल्स प्लस ऑक्सीजन जो है जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड्स। होता क्या है कि जैसे ही मेटल कभी भी किसी वाटर में डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व तो ऐसा पूरा क्या होगा? मेटल क्या करेगा? वो रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। जैसे ही वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर या जो ऑक्सीजन एयर के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो उसके साथ टच करते हैं तो वहां पे एक केमिकल रिएक्शन करती है जिसकी वजह से हमारे पास एक पाउडर बनता है रेड कलर का। क्या बनता है? रेड कलर का। इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड, यानी कि आयरन के छोटे छोटे कण बनते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड तैयार करता है। और ये जो होता है आगे मैं बताऊंगा, अभी ये क्या होगा वो बताया जाएगा। तो ये जो नेचर क्या है इसकी? बेसिक होती है। क्या होती है? ये हम बोलते हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं। क्या है? बेसिक ऑक्साइड। उसी तरह से नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन या फिर एयर के अंदर, एयर के अंदर ऑक्सीजन तो होती है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। और इसके अंदर क्या था? पानी के साथ, वाटर के साथ हम लोग कुछ कर रहे थे। अब दोबारा और मेटल के साथ क्या कर रहे थे? डिसॉल्व कर रहे थे। अब हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्या लिखा है मैंने? रिएक्शन विद वाटर। यही चीज होगी
सारा कुछ यही होगा, मगर अब क्या होगा कि जब ऐसा होता है, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, वाटर के साथ, तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जो बनेगा, यहाँ बनाया मेटल ऑक्साइड बना दिया, मगर जैसे ही मेटल ऑक्साइड बनता है तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। क्या करते हैं, पानी में से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं। क्योंकि वाटर जो होता है, ये आप लोगों ने देखो, ये वाटर है, वाटर में क्या क्या चीज मिलेगी आपको, H2O। क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, H2O मिलेगा। जब H2O मिलेगा तो मेटल जब है, यहां पे जब कोई भी मेटल है, मेटल किस साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। जब इन दोनों के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन साहब कहां गए, इन साहब को भी कहीं ना कहीं रखना था। ये साहब क्या होंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, इसको निकाल दिया जाएगा। किस में से निकाल दिया जाएगा, पानी में से निकाल दिया जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, क्या है कि अभी हमने इस चीज को समझ लिया किस तरह से ये ऑक्साइड बना रहा है और किस तरह से हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ये दोनों नेचर से अलग थी। अब यहां पर क्या है, नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं रिएक्शन विद वाटर की। जैसे ही हम करते हैं तो नॉन मेटल्स जो होते हैं कभी भी किससे रिएक्शन नहीं करते, वाटर के साथ, यानी वाटर यानी कि स्टीम के साथ या वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं। गैस ने क्या करना है, रिएक्शन करके पानी के साथ। पानी आपने देखा हुआ है, पानी की बाल्टी बाहर पड़ी होती है, कभी देखा कोई गैस उसके साथ आके कोई रिएक्शन मार रही है, नहीं। हाँ, आयरन पड़ा होता है, कोई और मेटल पड़ा होता है, चांदी पड़ी होती है, सिल्वर पड़ा होता है, ये सिल्वर है, इन सब के ऊपर, या कॉपर पड़ा होता है, उसका रंग चेंज होता है। तो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक चेंजेस आती हैं, उसके अंदर गैसेस का रिएक्शन होता है, मगर इसका रिएक्शन नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड। डिल्यूट एसिड जो कि डिल्यूटेड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, डिल्यूटेड फॉर्म में। हम उसको डिल्यूट कर लेते हैं एसिड को, प्योर फॉर्म में नहीं लिया। अब जब हमने ये लिया तो मेटल्स क्या करते हैं, जो कि हाइड्रोजन के ऊपर है, हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है। क्या होती है, रिएक्टिविटी, जो मैंने आपको लिखवाई थी शायद। तो वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, वो क्या करते हैं, सारे के सारे क्या करेंगे कि उसको डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे मैं कहता हाई कोर्ट है आपका, करवाया था मैंने, तो उस वैसे ही रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसके अंदर क्या है, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल्स आएंगे, जो भी उस सीरीज के अंदर ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है और उसके ऊपर वाले, वो सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। जब डिस्प्लेस करेंगे, देखो यहाँ मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड लिया मैंने, H2SO4। अब इसके अंदर मैग्नीशियम और हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम जो है सीरीज के अंदर क्या है, ऊपर होता है, और हाइड्रोजन इसके नीचे आता है। अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन को ढाके बाहर कर दिया, खुद इसके साथ जुड़ गया और क्या बना लिया, MgSO4, यानी कि मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फर बन गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, और ये H2SO4, ठीक है, ये हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड है, वह सल्फ्यूरिक एसिड है। अब उसी तरह से जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते। किससे रिएक्ट नहीं करते, डिल्यूट एसिड्स के साथ, वो रिएक्ट नहीं करते डिल्यूट एसिड के साथ। जब रिएक्ट ही नहीं करते तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे नहीं, जब रिएक्शन ही नहीं करनी तो उनका लेना देना कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने उनको शो किया कि ये रिएक्ट ही नहीं करता। जब किसी से रिएक्शन ही नहीं करता तो दोनों भाई बंधु अपने अलग अलग रहते हैं। अब हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, हाइड्राइड्स। जिन बच्चों को हाइड्राइड्स, एसिड्स ये सब नहीं आ रहा, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स का। वहां पे इन कॉन्सेप्ट्स को हम और डिटेल में लेके चलेंगे, एक एक चीज समझेंगे वहां पर। अब हाइड्रेट्स जो हैं, जितने भी हमारे मेटल्स हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। पॉइंट नंबर 1 के अंदर हमने अभी लिखा है, क्या लिखा है, ऑल मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा है तो वो लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यहां से बोल तो रहे हैं हम लोग कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करने के लिए, निकालने के लिए भैया रिएक्शन तो करनी पड़ेगी, तो रिएक्शन तो कर रहा है वो। हमने यहां बोली, यहीं से उठा के हमने यहां पे लेके आए कि ये पॉजिटिव भी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं और रिएक्शन भी करते हैं। जब रिएक्शन करते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज बनाने भी चाहिए इनको, कुछ ऐसे मेटल्स भी होने चाहिए, रिएक्शन करके कुछ बनाएंगे। तो बनाएंगे क्या, हमने इन दोनों को रिएक्ट किया और दोनों को इकट्ठा करके जोड़ दिया। अब उसी तरह से नॉन मेटल्स जो होते हैं, ये हाइड्रेट्स बनाने के लिए क्या करते हैं, खुद ही बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, तो क्या करते हैं, आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब किसी से जुड़ता है तो भैया आग लगाने वाला, आग को मदद करने वाला, आग बुझाने वाला बन गया। ये याद है, नहीं याद है आपको, आग लगाने वाला, धमाका करने वाला। हाइड्रोजन क्या करता है, धमाका करता है, आग लगाता है। ये करता है ऑक्सीजन, आग की मदद करता है। मगर ये क्या बन गया, H2O वाटर, आग बुझाने वाला, आग लगाने वाला, आग की मदद करने वाला, क्या कर रहा है, आग बुझा रहा है। तो ये बन जाता है, एक प्रॉपर्टी ही उसकी चेंज हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ क्लोराइड्स, इसका मतलब ये हो कि मेटल्स जो है क्लोरीन के साथ भी कोई रिएक्शन करते हैं।
रिएक्शन करने का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ और करेंगे, कंबाइन करना या सेपरेट होना, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, रिएक्शन का पार्ट होता है। क्योंकि हमने केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के अंदर क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन एक के साथ भी कंबाइन होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा हुआ है, कंबाइन करना भी सीखा और डिस्प्लेस करना भी सीखा है, ठीक है। हमने ये दोनों किस्म की सीखी है, और हमने तीसरी भी सीखी। अब उसी तरह से नेचर ऑफ क्लोराइड्स, इसके अंदर क्या है, मेटल क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। मैंने वर्ड यूज किया जनरली, यानी आमतौर पर कंबाइन करते हैं, सारे के सारे कंबाइन नहीं करेंगे तो बाकी तो करते ही करते हैं। जनरली ये कंबाइन किसके साथ कंबाइन करते हैं, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ, यानी कि नॉन मेटल भी कई बार कर जाते हैं। अभी दिखाऊंगा, कंबाइन करेंगे, चिपकेंगे, मगर रिएक्शन नहीं करेंगे, मगर यहां मेटल के साथ रिएक्शन भी करेंगे। क्लोरीन के साथ होंगे क्या करने के लिए, सॉलिड आयोनिक क्लोराइड बनाने के लिए। क्या करने के लिए, सॉलिड आयोनिक। जब हम आयोनिक की करते हैं यानी कि आयोनाइजेशन चेंज होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी चेंज होगी। मगर इसके अंदर क्या होगा, ये तो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब जब दो चीजें आपस में मिलेंगी कोई आयोनिक चेंज होगी ही होगी। तो ये जब करते हैं, ये कैसे करते हैं, जब भी ये करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जो एक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा या मॉर्टल स्टेट के अंदर होगा, और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी शुरू कर जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे दो को रिएक्शन करके हमने बताया CaCl2 बना दिया, ठीक है। उसी तरह से जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, जब फॉर्म करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या करते हैं, कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं, और वो गैसेस या लिक्विड्स के साथ बनाते हैं, मगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। जिस तरह से आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा इसकी, प्लास्टिक की बाल्टी आपने देखी हुई है घरों में, उसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर आप लोग पानी डालते हो, उसमें क्लोरीन मिक्स होता है, वो क्या करता है, प्लास्टिक की बाल्टी के साथ चिपक जाता है। या मेरी वाटर बोतल है, उसके अंदर भी देख सकते हो प्लास्टिक की बोतल है, उसमें क्लोरीन चिपक गया हुआ है, ठीक है। मगर आप उस प्लास्टिक की बोतल के अंदर, और क्लोरीन जब उसके अंदर आ गया हुआ है, पानी को बाहर निकाल दो और क्लोरीन चिपका हुआ है, करो पास उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, होगी पास, नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। मगर इसके अंदर करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है, और मॉर्टल स्टेट है, इसमें से करंट फ्लो पास करनी शुरू कर जाएगी। अंडरस्टूड। अब उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स बन गया। अब उसी तरह से मेटल्स क्या करते हैं कि टेंडेंसी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करते हैं, लूज करते हैं। क्या करते हैं, लूज करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो लूज करेगा और करेगा, लूज करेगा तब पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो अगर ऐसे करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ये बिहेव करना कैसे करते हैं शुरू मेटल्स, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनकी आ जाती है। मेटल्स क्या हैं, रिड्यूसिंग होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। ये 11th के अंदर आपको याद करना पड़ेगा। आपको वहां पे जाके प्रॉब्लम करता है कि ये प्रॉब्लम क्या, कहीं पे ऑक्सीडाइजिंग आ रहा है, कहीं पे रिडक्शन आ रहा है, ये होता क्या है, इसकी पॉजिटिविटी के कारण होता है, और यहाँ पे नेगेटिविटी के कारण होता है। यहाँ पे बेटा जी ये वीडियो खत्म होता है। होप यू हैव लाइक, और मैंने पूरे के पूरे नोट्स यहाँ देने की कोशिश की है कि बच्चों को कंप्लेंट ना रहे कि ये इतना अच्छा वीडियो, उसके अंदर नोट्स नहीं आ रहे, सिर्फ सर बोल के चले गए। अगर मैं बोल देता तो आपको समझ नहीं आता, इसीलिए प्लीज़ बेटा जी आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।